हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 6 चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। बात यहाँ तक आई थी। श्री यमराज जी का वर्णन करने के बाद अब यमदूत कहते हैं कि यमराज जी तो सर्वज्ञ हैं, मतलब वो तो सब कुछ जानते हैं, बट जो जीव है वो अज्ञ है, वो कुछ भी नहीं जानता है। उसे ना तो अपने पिछले जन्मों का कुछ ज्ञान है, ना उसे अपने आने वाले जन्मों का या आने वाली गति का ज्ञान है। सब कुछ विस्मृत, सब कुछ वो भूल चुका है जीव। जो भगवान द्वारा देह दिया जाता है उसी को वो सब कुछ मानता है, क्योंकि जन्मों की स्मृति जो है वो नष्ट हो चुकी है। हम भूल चुके हैं पूरी तरह कि हम पिछले जन्म में क्या आते हैं, उससे पिछले जन्म में क्या आते हैं, हम सब कुछ भूल चुके हैं। और हम जानते ही क्या है, हम इवन अपने शरीर के बारे में भी कुछ नहीं जानते। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है, कोई रोग होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाके पूछते हैं कि हमारे शरीर में क्या हुआ है। शरीर हमारा है, शरीर आपका है, बता कोई और रहा है। यानी कि हम अपने शरीर के बारे में भी कुछ नहीं जानते। इसलिए कहा जा रहा है जीव तो अज्ञ है, कुछ भी नहीं जानता है। ना उसे अपने पिछले कर्मों का कोई बोध है, ना आने वाली कुछ गति का पता है, ना इस जो ये देह दिया जा रहा है उसे मान जरूर रहा है, लेकिन उसके बारे में भी वाकई में हम कुछ नहीं जानते। ठीक है। तो यहाँ पे जो यमदूत है वो बहुत अच्छा सिद्धांत बता रहे हैं। अभी आगे जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें विष्णु दूत भी भागवत धर्म के बारे में बताएंगे। ऐसा धर्म जिससे सब कुछ हो जाएगा। जो ज्ञान यमदूत दे रहे हैं वो ज्ञान भी बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन वो ज्ञान किस तरीके का है, एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। अंधकार है, बहुत अंधेरा हो रखा है। ठीक है। अब हमें प्रकाश की जरूरत है, हमें लाइट की जरूरत है, तो हम जो दिया जला रहे हैं, हम सबको दिया अलग अलग चाहिए होगा रोशनी के लिए। कोई किसी रूम में, कोई किसी रूम में, तो हमें अलग अलग दिए चाहिए होंगे। समझ गए। अब हम ऑन द अदर साइड विष्णु दूत की बात करें, तो वो जो धर्म बताएंगे, वो जो भागवत धर्म का ज्ञान देंगे, वो है सूर्य की तरह। कि अंधकार है तो सूर्य अगर आ जाए तो कुछ अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, एक बार में ही सारा का सारा अंधकार जो है वो चला जाता है। ठीक है। तो यमदूत जो ज्ञान दे रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है। अंधकार होता है तो पहले हम दिया वगैरह, मोमबत्ती, कैंडल ये सब जलाते थे कि जो अंधकार है उससे उस टाइम के लिए थोड़ा जो है चला जाए और हम अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो वो प्रायश्चित आदि इन सब चीजों पे बल दे रहे हैं, जो कि सही है, गलत नहीं है। लेकिन जो भगवान का ज्ञान जो विष्णु दूत देंगे वो सूर्य की तरह है कि आपको सिर्फ भक्ति करनी है और उससे आपके सारे पाप चले जाएंगे। आपका जितना भी अंधकार है वो सारा अंधकार एक बार में चले जाएगा, अलग से कुछ ना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप किसको अडॉप्ट करना चाहेंगे? किसको किसको अडॉप्ट करना है? विष्णु विष्णुदूत को। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। हाँ, तो हमें यही करना है, वास्तव में शिक्षा ही यही दी जा रही है कि हमें भक्ति करनी है, भक्ति से सब कुछ हो जाएगा। हम्म। क्योंकि वो बता रहे, वो कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? प्रायश्चित का ज्ञान भी नहीं दे रहे, मैंने गलत लाइन बोल दी। वो ज्ञान दे रहे कि अगर पाप किया जा रहा है तो उसको नरक ले जाओ, नरक में उसकी शुद्धि की जाएगी, उसको मार पिटाई लगाई जाएगी, उससे वो शुद्ध हो जाएगा। तो कुछ परसेंट शुद्ध हो सकता है, लेकिन हृदय की जो वासना है, इच्छा है, वो खत्म नहीं हो पाती है। लेकिन जो सूर्य है वो एक बार में सारा अंधकार खत्म कर देता है। ऐसी भक्ति जो है वो ना कि सिर्फ पाप खत्म करती है, बल्कि पाप करने की जो टेंडेंसी है, पाप करने की जो वासना है, इच्छाएं है, वो भी खत्म कर देती है।
हमें कभी कभी विश्वास नहीं होता है कि कैसे नाम जाप से, प्रसाद से कैसे शुद्ध हो जाते हैं। वास्तव में ये दो चीज लेके चली है। और हम देखते हैं प्रभुपाद ने ये सिर्फ बताया नहीं है, इवन करके ही दिखाया है, प्रैक्टिकली करके दिखाया है। और एक शहर में नहीं, एक देश में नहीं, पूरे विश्व में उन्होंने ये करके दिखाया है। और वो भी उन उनके जीवन से पाप हटाया जो टॉप नंबर पे अशुद्ध जीवन जीने वाले थे। हम लोग अशुद्ध जीवन जी रहे हैं बट टॉप नंबर पे नहीं है। हम किसी भी चीज में टॉप नहीं है, ना तो हम पाप करने में टॉप है, ना हम पुण्य करने में टॉप है, ना हम भक्ति करने में टॉप है, तो हम बिल्कुल भी टॉप नहीं है। ठीक है। लेकिन जो प्रभुपाद जी ने उनके जीवन से भी पाप हटाया जो बहुत ही ज्यादा अशुद्ध जीवन जी रहे थे। और ऐसा प्रभुपाद जी कहते थे ये दो है, एक भगवान के नाम का जप और दूसरा प्रसाद, ये ही दो मिसाइल है जो सब कुछ कर सकती हैं। एक को प्रभुपाद जी इंजेक्शन कहते थे और एक को प्रभुपाद जी टैबलेट कहते थे, कि भगवान के नाम का जाप करते जाओ, बेसिकली अपने टंग का यूज प्रॉपर करना है, भगवान के नाम का जप करते जाओ और इस टंग से प्रसाद पाते जाओ, सब कुछ हो जाएगा। तो एक बार बोल ही देते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। एक कथा भी आती है कि एक जो थे पंडित थे, सुबुद्धि राय, सुबुद्धि राय। और वो टीचर थे पहले, और टीचर थे मतलब व्यवसाय से, और वैसे मतलब, और वो पढ़ाते थे। तो एक बार एक बच्चा होगा, उसने कुछ काम नहीं किया होगा या कुछ शरारत वगैरह की होगी, तो उसको उन्होंने मारा। मारा तो उनकी पीठ पर कुछ निशान बन गए, जो बच्चा था उसकी पीठ पर कुछ निशान बन गए। आगे चल के वो जो बच्चा था वो नवाब बन गया, बहुत अच्छा बना होगा तो पूरे शहर का वो नवाब बन गया। लेकिन वो अपने गुरु का सम्मान बहुत करता था। जो भी यथा उचित जैसा सम्मान गुरु को देना चाहिए वैसा करना था। अब नवाब की शादी हुई, अब आ गई बेगम। बेगम अर्थात जिसकी जिंदगी में कोई गम नहीं हो, बेगम। ऐसा महाराज जी कह रहे थे। ठीक है। तो बेगम आ गई, तो बेगम ने एक बार वो निशान देख लिया। अब उनको जो थे, जो नवाब थे, उनको तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। बेगम ने निशान देख लिया तो उसने पूरी कथा पूछी, भाई निशान कहाँ से आए हैं। उन्होंने बता दिया, ऐसे ऐसे मारा था, हमें सुधारने के लिए मारा था। अगर वो उस दिन नहीं मारते हम कैसे सुधर पाते, हम कैसे नवाब बन पाते। नहीं नहीं, उसको तो फांसी दिया जाए, निशान कैसे बना दिया, फांसी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे किया जा सकता है, ऐसे मैं अपने गुरु को कैसे फांसी दे सकता हूँ, ये तो बहुत ही बड़ा अपराध हो गया, अपराध नहीं तो महाअपराध हो गया, गुरु को फांसी दे दो। नहीं नहीं, जहर पिला दो, कुछ करो, आग में डाल दो, कुछ करो, नहीं 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 नहीं, तो मैं छोड़ के जा रही हूँ। यही हथियार होता है, छोड़ के जा रही हूँ। तो फिर उन्होंने कहा क्या कर सकते, छोड़, ऐसे भी नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा करो, कुछ झूठा पिला दो। तो जो उच्च कोटि के ब्राह्मण आदि हो उनको इस तरीके का झूठा खिलाना तो वो मरने के समान ही होता है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हाँ, ये कुछ किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, जो हुक्का होता है, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कैसे क्या होता है, हुक्का सा होता है कुछ, उसका कुछ झूठा पानी पिला दिया। और उन्हें पता नहीं था, उन्होंने पी लिया, बाद में उनको पता चला। और वो तो बहुत दुखी है, और इवन आसपास के लोग तो बिल्कुल मतलब बहुत दुखी की, तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुम तो अब ब्राह्मण की उससे मतलब गिर चुके हो, तुम्हें तो ये कर लेना चाहिए, मर जाना चाहिए, जल जाना चाहिए, इस तरीके से कहने लगे। तो जो सुबुद्धि राय जी थे वो फिर महाप्रभु के पास जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु के पास। अब लोग तो तरह तरह की चीजें बता रहे हैं, ये कर लो, कुएं में कूद जाओ, नदी में डूब जाओ, उस तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन महाप्रभु कहते हैं कि ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो इतना कुछ अपराध हुआ नहीं है। दूसरी बात, चलो सामाजिक दृष्टि से बात भी की जाए, तो आप सिर्फ नाम जाप कीजिए और भक्तों की सेवा कीजिए। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ भागवत धर्म है, कोई भी प्रायश्चित गलतियां हम सबसे होती रहती है। तो हाँ, उसका गिल्ट हमें जरूर होना चाहिए, गिल्ट नहीं होगा तो सुधरेंगे कैसे, इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। बट ये नहीं है कि आप भक्ति छोड़ के, आप नाम जाप छोड़कर आप कुछ और साधन को अपना लो, कुछ और मेथड को अपना लो कि इससे मैं शुद्ध होऊंगा, आग में बैठ जाऊं, चारों ओर आग लगा लो, या अलग अलग तरह तरह के तरीके होते हैं, वो सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आप नाम जाप करते रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए, सब प्राइस से सब कुछ हो जाएगा, सारे जन्मों के पाप कट हो जाएंगे, एक का नहीं, सारे जन्मों के पाप खत्म हो जाएंगे।
अब ये बात जो ये श्लोक आपके सामने जो हमने कल पढ़ा था कि ये बात वर्णन करने के बाद कि जीव कितना अज्ञ है, वो कुछ नहीं जानता, उसके अंदर अहम, मैं, मेरा ये सब लगा रहता है, पूरी तरह अविद्या से ग्रस्त है। अब वो 5 श्लोकों में अविद्या से ग्रस्त जीव के संसार का वर्णन कर रहे हैं कि अविद्या से जो ग्रस्त जीव होता है, यानी कि हमारी बात हो रही है, किसी थर्ड पर्सन की बात नहीं हो रही है, पूरी तरह हमारी बात हो रही है। तो अविद्या से ग्रस्त हम जो जीव हैं, हमारा संसार क्या है, किस तरीके से स्थिति होती है, जन्म मृत्यु इस चक्कर में पड़े रहते हैं। तो वो 5 लोग बहुत ही मतलब ज्ञान दिया जा रहा है, उसको ध्यान से सुनने का प्रयास करते हैं। पंच भी कुरुते स्वार्थान पंच वेदात पंचभी एकस्तु षोडशेन्द्रिना स्वयं सप्तदशोष्णुते। अनुवाद और तात्पर्य बाय जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद। 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों तथा 5 इंद्रियों विषयों के ऊपर मन होता है, जो 16वां तत्व है। थोड़ा फिलोसफिकल है, जरा सा भी डेविएट हुए तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। बिल्कुल ध्यान से सुन लो, आधे घंटे की बात है, बिल्कुल ध्यान से सुन लो। जो 16वां तत्व है, मन के ऊपर 17वां तत्व आत्मा स्वयं जीव है, जो अन्य 16 के सहयोग से अकेले भौतिक जगत का भोग करता है। जीव 3 प्रकार की स्थितियों का भोग करता है, जैसे सुख, दुख तथा मिश्रित सुख दुख। अभी क्या बात की, अरे पांच 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 करके 3 बार श्लोक में आ गए, तो क्या बात की जा रही है, तो देखिए। सबसे पहली बात, तो जीव जो है हमेशा अकेला रहता है। सही है क्या? ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर। यमदूत कह रहे हैं कि जीव हमेशा अकेला रहता है और 5 के द्वारा 5 को प्राप्त करता है। क्या मतलब है? सबसे पहले उसकी बात की जा रही है, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। कर्मेंद्रियां मतलब जिससे हम कुछ वर्किंग जो ऑर्गन्स होते हैं, वर्किंग जो सेंसेस होते हैं, उनकी बात की जा रही है। जैसे हो गया हाथ, पैर, जिह्वा, शिश्न और गुदा। मतलब हाथ से हम कुछ लेते हैं, देते हैं, पैर से हम चलते हैं, जीभ से, जीभ जो है वो ज्ञानेंद्री में भी आती है, और जीभ जो है वो कर्मेंद्री में भी आती है। मतलब जब जीभ से हम बोलते हैं तो उसे वर्किंग सेंस कहा जाएगा, और जब जीभ से हम टेस्ट करते हैं तो उसे नॉलेजेबल सेंसेस कहा जाता है। मतलब टेस्ट के थ्रू आप ज्ञान देख पा रहे हो ना कि ठंडा है, गर्म है, खट्टा है, मीठा है, तो कुछ नॉलेज आ रही है। इसलिए जब हम जीभ का यूज टेस्ट में कर रहे हैं तो वो नॉलेजेबल सेंसेस में आ रहा है। जब जीभ का यूज हम बोलने में कर रहे हैं तो बोलने में तो कुछ नॉलेज नहीं हो रही ना, तो वो वर्किंग सेंसेस में आ रहा है। इसलिए हमारी 5 जो है वो ज्ञानेंद्रियां है, 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कौन सी हो गई, जो आप जनरली बोलते हो, कौन कौन सी हो गई? आंख, नाक, जीभ, कान, और आंख, नाक, कान, जीभ, और ये स्किन। ये हो गए 5 नॉलेजेबल। आंख से कैसे पता चलता है? आप कुछ देख पाते हो, हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, तो नॉलेज हो रही है। ठीक है। नाक से आप सूंघ पाते हो कि ये फ्रेग्रेंस है, अच्छी है, बेकार है, खराब है ना, ऐसे तो इसमें नॉलेज हो रही है। कान से आप सुन पाते हो कि नॉइज है या कुछ मेलोडी है, क्या है, तो नॉलेज आपको हो पाती है। ठीक है। और टंग से जब आप टेस्ट करते हो तब आपको नॉलेज हो पाती है कि ठंडा है, गर्म है, कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, टेस्टी अनटेस्टी है, जो भी है ना। और क्या बचा? स्किन। तो टच से आपको पता चल पाता है कि सॉफ्ट है, हार्ड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो वो हो गए नॉलेजेबल सेंसेस 5। अब 5 हमारे होते हैं वर्किंग सेंसेस, जिनसे हम कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे हाथों से हम क्या करते हैं? मारते हैं, पीटते हैं, है ना, हम लोग तो यही करते हैं। और पैरों से हम क्या करते हैं? लाते मारते हैं। पैरों से हम चलते हैं। और टंग से हम क्या करते हैं? कुछ आ, बोलते हैं। ठीक है, बोलने बिना तो हम रह नहीं सकते। और बाकी जो हो गए वो हमारे मतलब जो स्टूल और यूरिन पास करने वाले ऑर्गन्स हो गए, तो वो उसमें जिनके थ्रू हम कुछ कर रहे हैं। राइट। तो ये
ये पांच और ये पांच, ये चीजें हो गई जिनके द्वारा हम पांच अलग अलग चीजें प्राप्त करते हैं। जैसे, और पांच क्या हो गए हमारे सेंस ऑब्जेक्ट्स। जैसे आंख का काम क्या है, किसी रूप को देखना, आंख हमेशा कुछ ना कुछ देखना चाहिए है, ऐसे बार बार करके कुछ ना कुछ देखना चाहिए, कुछ 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 जो भी उसे पसंद आ रहा हो उस रूप को देखना चाहिए। और वो कुछ भी हो सकता है, कोई पेंटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई रूप को देखना चाहिए। ठीक है। नाक क्या करेगी, बार बार कुछ सूंघना चाहिए, किसी किसी चीज की स्मेल बहुत अच्छी लग रही होती है तो हम बार बार से सूंघना चाहते हैं। सूंघते नहीं, सूंघते क्या, सूंघती हूँ प्रांसी? फ्लावर। फ्लावर सूंघती हो, ठीक है। गरिमा तुम तो पेट्रोल सूंघती हो। ठीक है, तो सब अलग 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 सुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कान पर। कान पर सुनने की बात करें तो हम बहुत, जैसे कुछ बहुत अच्छे अच्छे मतलब भजन सुन सकते हैं हम, है ना, किसी किसी को और जो भी चीजें सुनना पसंद होता है वो सुनते हैं। ठीक है, अब जीभ की तो क्या ही बात करें, क्या क्या खाते हैं हम, जो मिल जाए वो खा लेंगे, पिज्जा दे दो, पिज्जा दे दो, है ना। और मतलब जब जाएंगे पिज्जा खाने के लिए जाते हैं कुछ लोग गोविंदा, तो पिज्जा खाएंगे। और बस जो खिला दो खा लेते हैं। तो और त्वचा स्पर्श का तो मतलब उसका क्या होता है, त्वचा का कार्य क्या है, स्पर्श करना, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती। तो पांच सेंस जो है हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए जिनके पीछे सेंसेस भागते हैं, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, कुछ दिख जाए, कुछ सूंघने को मिल जाए, इस तरीके से। और इन सब के ऊपर होता है मन। मन क्या करता है, मन करता है, मन का कार्य होता है संकल्प और विकल्प करना। संकल्प विकल्प का, ये मुझे करना चाहिए, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मेरे अच्छे के लिए, ये मेरे लिए नहीं है, इससे मुझे मजा आएगा, इससे मुझे मजा नहीं आएगा, ये मेरा सही है, ये नहीं है। तो संकल्प विकल्प। ठीक है। तो कितने हो गए, पांच 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 और एक मन, टोटल कितने हो गए, 16 तक। समझ में आई बात? ठीक है, 16 तक। और इन 16 के साथ अकेला जीव है जो 17वां तत्व बनकर भोगता है। और क्योंकि जो भोगता है वो सेंसेस के थ्रू ही, सेंसेस के थ्रू ही तो हम सुख दुख, गर्मी ठंडी, ये सब फील कर पाते हैं। अगर ये सब 16 चीजें हटा दी जाए तो ना तो आपको कभी दुख होगा, क्योंकि दुख हमेशा मन में होता है। ना तो हमें कभी दुख होगा, ना कभी सुख होगा, सो कॉल्ड सुख की बात की जा रही है, आनंद की बात नहीं की जा रही, कुछ भी नहीं होगा। तो इन 16 को हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो आत्मा स्वतंत्र है वो सुख दुख और कभी कभी मिश्रित सुख दुख दोनों भोगता है। तो समझ में आ रही है यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अविद्या से ग्रस्त है जीव, नहीं समझ पा रहा है कि मैं ज्ञान, मैं जो है सेंसेस नहीं हूं, जो सुख दुख हो रहा है वो सेंसेस को हो रहा है। हम मन के अकॉर्डिंग राग द्वेष रखते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। जबकि आत्मा इन सबसे ऊपर है, हम जो है वो इन सबसे ऊपर है, लेकिन हम अविद्या से ग्रस्त है, इसलिए हम ये चीजें समझ नहीं पाते हैं। और हम शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख मानने लगते हैं। ठीक है, अभी हम अविद्या से ग्रस्त हैं, हम नहीं समझ पाएंगे। बट इन ये अविद्या हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है भगवान के नाम का जाप करना, भगवान की भक्ति करना, उससे सब जितने भी इम्पोजिशंस हमारे ऊपर किए गए हैं वो सारे के सारे हट जाएंगे। तो समझ रहे हो, जीव अकेला है और कोई नहीं भोगता है वास्तव में, हाथ कान इनको कुछ नहीं लग रहा होता है। अगर आत्मा चले जाए तो उनको तो कोई मतलब नहीं है ना, जब जब डेड बॉडी हो जाता है तो उसके ऊपर आप आग डाल दो, पानी डाल दो, जो डालना है डाल दो, उसके सामने तुम पिज्जा की चाट रख दो, कुछ भी रख दो, उसे ना तो मन करेगा खाने का, जो डेड बॉडी है उसको ना गर्म लगेगा ना उसको ठंडा लगेगा, उसको कुछ नहीं लगेगा, जो करना है करते रहो उसके सामने। तो सब कुछ कौन फील कर रहा है, आत्मा। और जबकि वो अज्ञ है, वो समझ नहीं पा रहा है, वो जो फील कर रहा है वो उससे रिलेटेड है ही नहीं। कितने दुख की स्थिति में है। जैसे कि कोई पागल है, अब पागल हंसे ही करे और पागल रोए, दोनों स्थिति में वो दुख दुख की स्थिति में ही है। या कभी कहोगे पागल हंस रहा है ही कर रहा है तो इसका मतलब ये खुश है, कोई कह सकता है पागल अगर हंस रहा है तो वो खुश है? वो तब भी दुखी है वास्तव में, वो मतलब वो जो भली हंस रहा हो, लेकिन हम जानते हैं वो किस स्थिति में है, उसे कुछ भी नहीं पता है क्या हो रहा है। और अगर वो रो रहा है तो भी कुछ मतलब नहीं है, उसको वो भी नहीं पता है क्यों रो रहा है। तो वही हमारी, हम किसी और की बात नहीं हो रही, हमारी ही बात हो रही है। हमारी ही बात हो रही है, तो हम हंस रहे हैं रो रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम है कौन। दूसरी बातों पे दुखी होकर या दूसरी बातों पे खुश होकर हम हंस दुख रहे होते
ठीक है, बट इन सब से हम निकल जाएंगे अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, सारा झमेला जो है वो सब खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। समझ में आ गया? नहीं इतना टफ तो नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है, ठीक है, कल कल इसी पे लेक्चर दिलवाएंगे सबसे। नेक्स्ट। तद एतत् षोडशाकलं लिंगम शक्तित्रयं महत् धत्तेनु संसृतिं पुंसी हर्ष शोक भयार्तिदाम। सूक्ष्म शरीर 16 अंगों से समन्वित होता है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रिय तृप्ति के विषय तथा मन। ये सूक्ष्म शरीर प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव है। ये दुर्लंघ है, प्रबल इच्छाओं से बना हुआ है। अतएव ये जीव को मनुष्य जीवन, पशु जीवन, देवता जीवन में एक दूसरे शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है। जब जीव को देवता का शरीर प्राप्त होता है तो वह निश्चित रूप से हर्षित होता है। जब उसे मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो वह शोक करता है। और जब उसे पशु शरीर मिलता है तो वह सदैव भयभीत रहता है। किंतु सभी स्थितियों में वह वस्तुतः दुखी रहता है। उसकी ये दुखिता अवस्था संस्कृति या भौतिक जीवन में देहांतरण कहलाती है। तो ये जा रहा है कि ये जो 16 तत्व से बना हुआ जो शरीर है, जिसे लिंग शरीर कहा जा रहा है। लिंग शरीर का अर्थ होता है कारण शरीर, मतलब जिसके कारण हमें ये शरीर मिला है वो क्या है? इच्छाएं। यहाँ पे लिखा है ना, दुर्लंघ प्रबल इच्छा। तो ये जो कारण शरीर हमें मिला हुआ है, मतलब कोई कहे हम में किसी में इच्छा है या नहीं, भौतिक इच्छा, तो हम सब में भौतिक इच्छा है, इसका एक प्रूफ है। वो प्रूफ क्या है? ये शरीर। अगर हमारे अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं होती तो हमारे पास ये शरीर नहीं होता। और जिसकी जैसी इच्छा थी उसके अकॉर्डिंग उसे वैसा ही शरीर प्राप्त हुआ। ठीक है। तो लिंग शरीर क्यों बोला जा रहा है? 16 तत्वों से बना हुआ ये कारण शरीर हमें क्यों मिला है? ड्यू टू आवर ओन डिजायर्स, जो कि दुर्लंघ हैं, जिनको पार पाना कठिन है। हम सोचते हैं बस एक बार पूरी कर लें फिर सेटिस्फाई हो जाएंगे, नहीं। एक के बाद एक शाखा, एक के बाद एक ब्रांच चलती चली आती है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, एक चाहिए, वो चाहिए। मतलब उसमें तो मतलब बिल्कुल नेटवर्किंग टाइप है। हम सोचते हैं, जैसे फॉर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमारा मन है चलो कुछ कपड़ा खरीद लेते हैं। तो कुछ कपड़ा, एक तो होता है नीड, एक होता है वैसे ही कुछ मन नहीं है तो खरीद ही लो। तो खरीदते हैं। अब उसमें भी सपोज आपने डिस्को, नॉर्मल, हाँ, कोई कपड़ा सोचा आपने हम ये खरीदते हैं। अब उसमें सोचेंगे हम एथनिक खरीदें, इंडियन खरीदें, वेस्टर्न खरीदें, इंडो वेस्टर्न खरीदें, ज्यादा मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, कर लिया। अब उसमें कोई एक कैटेगरी डिसाइड कर ली, जैसे डिसाइड कर लिया इंडियन सपोज। अब इंडियन में बहुत सारी वेराइटी होगी। वो वैरायटी में आपने चूज किया कि चलो हम साड़ी पे जाते हैं। अब साड़ी में भी बहुत सारी टाइप की साड़ी होंगी, सिल्क की साड़ी होगी, कॉटन की साड़ी होगी, ये होंगी, वाली होंगी, जॉर्जेट साड़ी वाली वाली साड़ी। आपने डिसाइड कर लिया सिल्क साड़ी। अब सिल्क में भी आ गए डोरा, मोरा, पोरा, पता नहीं कौन कौन सी साड़ियां आ जाती, कांजीवरम, कांजीपुरम, कौन सा परम। तो आप उसमें भी जाओगे तो कितनी वैरायटी, उसमें भी कलर से कलर पे आओगे, वाला कलर, वाला कलर। अब रुपए हैं 3 और मन कर रहा है 7 की ले लें। डबल का ही मन करता है जनरली। तो आप उसमें करोगे। तो इस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक ब्रांच बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती जा रही है ना। अब कांजीपुरम में भी डिसाइड किया तो उसमें भी बॉर्डर पतला लें, बॉर्डर मोटा लें, बीच में डिजाइन ज्यादा लें, 2 शेड वाली लें, 3 शेड वाली लें, कितने शेड वाली लें, रेडी वियर ले लें, कैसी वियर ले लें, क्या करें। तो एक के बाद एक इच्छा, एक के बाद एक इच्छा, एक के बाद एक इच्छा बनती चली आ रही, बनती चली आ रही, बनती चली। तो इसलिए लिखा है तुल लंगे पार पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। और उसके कारण क्या होता है, जैसी जैसी इच्छाएं करते जाते हैं वैसा हमें शरीर प्राप्त होता जाता है। उसी के अकॉर्डिंग इच्छाओं के, जब हमारे अंदर कोई इच्छा आती है तो हम क्या करते हैं, इच्छा के अकॉर्डिंग कर्म करते हैं। और उन कर्मों के कारण हमसे कोई पाप या कोई पुण्य होता है। और उस पाप पुण्य के कारण हमें कोई दूसरा शरीर प्राप्त होता है, जिसकी वजह से हमें दुख सुख और मिश्रित प्राप्त होता है। जनरली हम पशु की स्थिति देखें तो हमेशा वो डरते हुए है। मतलब इतने डरते हैं कि इवन खा तक प्रॉपर नहीं सकते। आप चिड़ियों को देखिए भी, कितना डरते हुए खाती है। बचपन में ऐसा लगा चिड़िया कितनी खुश है, कुछ वो ही नहीं है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ने कि तो मम्मी पापा भी नहीं डांटते।
और कोई रोक टोक नहीं। कॉलेज में तो बहुत रोक टोक है, इनको तो रोक टोक भी नहीं है इनको, और जो चाहे वो करें, उड़ती हैं और कहीं भी पहुंच जाती हैं। लेकिन जीवन देखो, खाने में वो जो भी चुग रही हैं उस तक में डर रही होती है। बंदर को देखिए, चूसता जाता है कि कोई ले ना ले, डर इतना है कि कोई छीन ना ले। हम कम से कम खाते तो ऐसे नहीं है डर से। सोचो मतलब, आपके हाथ में कोई टुकड़ा हो रोटी का और लग रहा है भाई ले आए, तो हम कैसे कर लेते हैं? ऐसे मतलब जैसे क्या होता था पहले, मुझे याद है कि कुछ चीज आई तो जो बढ़ गया, ये भाई का, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा है, हमने ले लिया। अब उसको, जो मेरा हिस्सा है उसको मैंने काटा आधा, आधा रख दिया छुपा कर, और जो छोटा बच्चा उसको खा लिया। फिर कह दी भाई खत्म, भाई खत्म, दे 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 दे, उसने दे दिया अपना। हमने उसका भी खा लिया, फिर बाद में अपना हिस्सा निकाल दिया। तो ये तो हमने शैतानी कर दी, ठीक है। बट उनको देखो वो क्या करते हैं, वो तो बिल्कुल ही डरते रहते, छीन ना ले, कोई भी नहीं छीन ले। कितनी मतलब भयानक स्थिति, कितनी दुख की स्थिति एक्चुअली। हाँ, ठीक है, और क्या बता रहे हैं? हम्म, तो वासना के अकॉर्डिंग हम कर्म कर्म करते हैं, और फिर ऐसे में अनेक अनेक प्रकार के शरीर मिलते हैं। इसलिए भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी इच्छा है। हर इच्छा के लिए एक अलग शरीर प्राप्त हो जाता है। तो बहुत बहुत प्रकार के हमें शरीर लेने पड़ते हैं इन इच्छाओं के कारण। और जो ये शरीर है वो 3 गुणों से मिलकर बना होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, क्योंकि हम 3 गुणों के प्रभाव से ही कुछ कर्म कर पाते हैं। कभी हम सतोगुणी कर्म करते हैं, कभी हम रजोगुणी कर्म करते हैं, कभी हम तमोगुणी कर्म करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें शरीर प्राप्त होता है। समझ में आ गई चीज? ठीक। और इन इच्छाओं का, देखते हैं। देहज्ञो जीत षट्वर्गो नेच्छन् कर्माणि कार्यते कोशिकारा इवात्मानं कर्माणच्छादमुह्यति। अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में करने में अक्षम मूर्ख देहधारी जीव अपनी इच्छाओं के विरुद्ध प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य होता है। वह उस रेशम के कीड़े के समान है जो अपनी लार का प्रयोग बाह्य कोश बनाने के लिए करता है, और फिर उसी में बंधता जाता है, जिससे बाहर निकल पाने की कोई संभावना नहीं रहती है। जीव अपने ही सकाम कर्मों के जाल में अपने को बंदी बना लेता है, और तब अपने को छुड़ाने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाता। इस तरह वह सदैव मोहग्रस्त रहता है और बारंबार मरता रहता है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जीव जो है देहात्म बुद्धि में रहता है, अपने को देह मानता है, अपने अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती है, उन इच्छाओं के कारण क्या होता है, कर्म करता है। फिर कर्म करता है तो उसका इंप्रेशन पड़ जाता है, और फिर आगे चल के फिर हमारे अंदर वही डिजायर दोबारा जगती है कि वो करते हैं। फिर हम करते हैं, फिर हमारे इंप्रेशन गहरे होते चले जाते हैं, जितनी बार करते चले जाएंगे वो इंप्रेशन गहरे हमारे ऊपर पड़ते जाएंगे, और हमारी इच्छा इतनी वो हो जाती है कि हमें शरीर बनना स्टार्ट हो जाता है, हमें ये शरीर मिलेगा। और उससे फिर निकल पाना इतना डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे रेशम कीड़े के समान। रेशम का कीड़ा क्या करता है, अपनी लार का यूज करता है गोला बनाने के लिए, लेकिन इतना मूर्ख होता है कि उसमें गेट बनाना भूल जाता है और उसी में फंस के मर जाता है या उसी में फंसा रह जाता है। ऐसे ही हम क्या सोचते हैं, हम इच्छाएं करते जा रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, अभी तो लगता है कुछ नहीं है, लेकिन उन इच्छाओं के कारण हम कर्म करते चले आ रहे हैं, एक जन्म और एक जन्म और एक जन्म और एक जन्म और, ये इच्छा कर ली वाला शरीर, ये इच्छा कर ली वाला शरीर। तो कितने शरीरों का हम आगे तक के लिए निर्माण करवा चुके हैं। कैसे कटेगा ये सब अगर भक्ति नहीं करेंगे? तो महाराज श्री कह रहे थे कि कुछ लोग भक्ति को बेकार मानते हैं, उनके लिए परिवार ही सब कुछ है। तो गृहस्थ में प्रवेश के लिए मना नहीं किया गया है, ठीक है, गृहस्थ में प्रवेश करिए, लेकिन 50 के बाद निकलने का भी सोचिए।
निकलने का मतलब ये नहीं है कि आप घर को छोड़ के चले जाओ, फैमिली को छोड़ के चले जाओ। निकलने का अर्थ है कि जो मतलब जिम्मेदारियां हैं उनको पूर्ण करके फिर अपने भजन में लगिए, मतलब भक्ति प्रॉपरली स्टार्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम देना स्टार्ट करिए, भक्ति इतना करिए। और सबसे बेस्ट ये होगा कि जिस भी एज में हम अभी हैं, अभी से हम भक्ति करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमारे पास हमें नहीं पता कितना टाइम है। हाँ, जैसे कि बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, कभी घर खरीदो तो आप किचन देखते हो, और ऐसा घर खरीदते हैं हम कि जिसमें बाथरूम या वॉशरूम नहीं हो, ऐसा घर पसंद करेंगे हम? ऑफ कोर्स नॉट। तो किचन में से हम कोई चीज ग्रहण करते हैं और त्यागते कहाँ पे? वॉशरूम इत्यादि में। तो दोनों चीजें हमें जरूरी है कि अगर हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं तो हमें त्याग भी करना है। तो अगर हम गृहस्थ जीवन स्वीकार कर रहे हैं तो उसका त्याग का भी सोचना चाहिए। त्याग का अर्थ मैंने आपको बता दिया, ये नहीं कह दिया जा रहा है पतियों को छोड़ के भाग जाओ बाद में। ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है बाद में कहोगे मैम ने कहा था कि भाग जाना था छोड़ के। ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है उसी को सुनो। ये कहा जा रहा है कि भक्ति करनी है, बस इतना समझना। ऑल दो आप लोग तभी से कर ही रहे हो, बट फिर भी कुछ गलत नहीं समझना। ठीक है। संडे को एटलीस्ट हमें मंदिर जाना चाहिए, वीकेंड पे सेवा करनी चाहिए। एक बहुत सुंदर मैंने हिजोरी ने नव योगेंद्र स्वामी महाराज जी का वो सुना था, उसमें कह रहे थे कि सेवा, भगवान की सेवा भी हमें करने को तब मिलती है जब भगवान की कृपा होती है। ऐसी नहीं मिल जाती है सेवाएं। तो अगर कोई सेवा मिल रही है, रेस्पेक्ट दैट। हमें लगता है "हाँ, ये क्या बर्डन सा आ गया मेरे ऊपर"। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद यमदूत बता रहे हैं कि किस तरीके से मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रहता है। और कर्म करेगा, इच्छाएं होंगी, कर्म करेगा, फिर ये चक्कर चलता चले जाएगा, चलता चले जाएगा। तो कैसे मुक्त होगा, वो वो बताएंगे आगे। ठीक है, आज हम यही रुकते हैं, बाकी भगवान ने चाहा तो हम कल देखें। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, एकादशी महातिथि की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर कमिंग।